पिछले 8 दिनों से जिस तरह से अकोला जिले में कोरोना ने कोहराम मचाया है, इसे लेकर अकोला के जिलाधिकारी जितेंद्र पापड़कर ने पहले रविवार को एक दिन का लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद 23 फरवरी सुबह 6 बजे से 1 मार्च सुबह 6 बजे तक अकोला जिले में लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए, जिसको लेकर अकोला जिले को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में अकोला शहर, मूर्तिजापुर नगर परिषद और आकोट नगर परिषद को रखा गया है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना ने तांडव मचाया है। कंटेनमेंट जोन की गाइडलाइन जो जारी की गई है, उसमें जीवन आवश्यक वस्तु की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी, जिसमें दूध, सब्जी, किराना शामिल है। वहीं हॉस्पिटल और मेडिकल 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी गई है। साथ ही होटलों को सिर्फ पार्सल के लिए खुले रखने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकारी कार्यालय में 15% कर्मचारी की अनुमति दी गई है। शादी समारोह में केवल 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। धार्मिक स्थलों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बाकी के अकोला जिले को नॉन कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, जहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी व्यवसाय की अनुमति दी गई है। इसी के साथ मास्क का पालन सख्ती से करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इस आदेश के बाद अकोला वासियों में गरीब जनता को लेकर चिंता नजर आ रही है। हर कोई प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि वे गरीबों के लिए इस लॉकडाउन से पहले उनकी व्यवस्था करें। हालांकि पिछले लॉकडाउन में बहुत सारी संस्थाओं ने आगे आकर गरीबों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए थे, हर संभव सेवा की थी। इस बार भी इन संस्थाओं की ओर गरीबों द्वारा मदद की आस नजर आ रही है। हालांकि संस्थाएं पहले से ही गरीबों की सेवा का मन बना चुकी है। जिस तरह से पिछले 8 दिनों में कोरोना ने लगातार अपना कोहराम मचाया है, इसी को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद अकोला के जिलाधिकारी जितेंद्र पापड़कर ने अकोला ज़िला के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें अकोला ज़िले को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, इसमें कल 23 फरवरी से सुबह 6 बजे से लेकर 1 मार्च सुबह 6 बजे तक ये गाइडलाइन रहेगी, जिसमें जितनी भी जीवन आवश्यक वस्तु है उनकी दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर शाम दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी, जिसमें सब्जी की दुकानें, किराना व्यवसाय और दूध, ये चीज़ों का समावेश है। वहीं सरकारी कार्यालय के अंदर को भी खुला रखने की इजाज़त दी गई है 9 बजे से 3 बजे तक, लेकिन उसमें सिर्फ 15% ही कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ MIDC भाग में भी को भी खुला रखने की कुछ शर्तों के साथ इजाज़त दी गई है। इसी के साथ मेडिकल और हॉस्पिटल 24 घंटे शुरू रहेंगे। इस और साथ ही साथ जो नॉन कंटेनमेंट जोन, बाकी जो कंटेनमेंट जोन में जिन्हें रखा गया है, उनमें अकोला शहर महानगर पालिका और मुर्तुजापुर नगर परिषद और आकोट नगर परिषद, जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट अभी निकल रहे हैं। इसी के साथ बाकी बचे जिस ज़िले को नॉन कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, जहां पर सुबह 9 बजे से लेकर तो 5 बजे तक सभी दुकानों के लिए, सभी व्यवसाय के लिए छूट दी गई है। और साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों पर भी पाबंदी लगाई गई है, इन्हें भी पूरी तरह बंद रखने के आदेश जिलाधिकारी ने जारी किए हैं। कहने का मतलब यही है कि इन सारी बातों का एक ही मकसद है कि किस तरह से कोरोना को यहाँ फैलने से रोका जाए और कोरोना की इस जंग की लड़ाई को जीता जा सके और अकोला में कोरोना को फैलने से रोका जा सके। कैमरामैन नंद गोपाल पांडे के साथ मैं शाहिद इकबाल, INN 24 अकोला से।